हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के त्रिभुज का जो सेंट्रॉयड होता है, ग्रेविटी सेंटर क्या होता है, मैं उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही साथ जो ये सेंट्रॉयड होता है, जो मीडियन होता है, ये त्रिभुज का जो तीनों मीडियन होता है, किसी भी त्रिभुज का जो मीडियन होता है उसको कितने बराबर भागों में बांटता है, तो 1 = 6 भागों में बराबर भागों में बांटता है। तो क्यों बांटता है, इस चीज को मैं भी आज कंसेप्ट को सिखाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ये जो तीनों मतलब मीडियन होता है, ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से क्यों मतलब पास करते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों, सारा कुछ सीखने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो दोस्तों, आज हमें पढ़ना क्या है, ग्रेविटी सेंटर। तो ग्रेविटी सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉयड क्या होता है, मैं उसके बारे में अच्छे से कंसेप्ट को सिखा लेता हूं। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है, ओके, कोई त्रिभुज है। तो अब केंद्रक होता क्या है, तो दोस्तों याद रखना, तीनों मीडियन, ए का मीडियन, बी से जो मीडियन है, और सी, तीनों मीडियन जिस पॉइंट उससे क्रॉस करती है, जिस पॉइंट से क्रॉस करती है, मतलब जहां पे कट करती है, दोस्तों याद रखिएगा, वही क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है मेरे साथियों, वही क्या होता है, केंद्रक होता है। जैसा कि मीडियन के बारे में मैंने आपको बहुत पहले से सिखा चुका हूं कि मीडियन हमेशा सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है और साथ ही साथ उस त्रिभुज को 2 पार्ट में बराबर भागों में बांटता है, ठीक ना। इस चीज को मैं आपको सिखा दिया हूं। उसी प्रकार यदि ये वाला मीडियन जो होगा, यहाँ पे हम नाम देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा आपका ई, और ये हो जाएगा आपका एफ। तो जो ए और डी मीडियन है, इस सामने वाले बीसी को 2 बराबर भागों में, ये मिड पॉइंट होता है, हमेशा आके मिड पॉइंट पे मिलेगा। उसी प्रकार जो सी और एफ मीडियन है, वो भी क्या करेगा, एसी को मिड पॉइंट पर मिलेगा। और ये जो है बी और सी, जो बी और ई, जो बी और ई वाला जो मीडियन है, ये भी एसी जो है, एसी वाला जो है, इसको मिड पॉइंट पे मिलेगा। और सी और एफ जो मीडियन है, मध्यिका है, वो ए बी के मिड पॉइंट पे मिलेगा। साथ ही साथ ये 2 बराबर भागों में इनको बांटेगा भी, जैसा कि मैंने आपको पहले सिखा चुका हूं, ठीक। तो यही जो है, मैंने आपको बताया हूं कि यही जो 1/6, ए बी 1/6, ए बी 1/6, ए बी 1/6, ए बी 1/6 और ए बी 1/6, तो 1/6 में इसे बांटता है। तीनों मीडियन क्या करता है, जब एक दूसरे को कट करते हैं, जब केंद्रक बन जाता है, तो ये फिर ये कितने भागों में बढ़ जाता है, 6 भागों में बढ़ जाता है। 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है, जिसका एक का मान होता है 1/6। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों, ये 1/6 ही क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको सिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आप जहां पर भी बैठे हैं वहां से आप यस या नो का जवाब दीजिए। समझ में आया, यस, नहीं आया, नो। लेकिन आप इस चीज को बोलते रहेंगे तो क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन और बनी रहेगी क्लास में और अच्छे से समझ भी आएगा, ठीक ना। तो हम क्या बोले आपको कि 1/6 जो एरिया होता है वो क्यों आता है, मैं उसको बारे में आज सिखाता हूँ। ये देखिए, ये मीडियन देख रहे हैं, यहां से मैं मीडियन खींचता हूं, ठीक। तो क्या इस त्रिभुज को, ये मीडियन जो डी है, इस त्रिभुज को त्रिभुज ए बी सी को 2 बराबर भागों में बांटता है, जैसे कि 1/2, 1/2, जैसा कि आप इतना ज्यादा समझते हैं, ठीक, गुड। इसके बाद हम मान लेते हैं ग्रेविटी सेंटर, मान लेते हैं केंद्रक हमारा ग्रेविटी जो सेंटर होगा यहीं पे होगा, ठीक ना। तो यहां से हम, ठीक, ये हमारा क्या है, ग्रेविटी सेंटर है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटी सेंटर होता है वह त्रिभुज को 2:1 में बांटता है, ओके। और पिछली क्लास में हम आपको सिखाए थे कि जो बेस का रेशियो होता है मेरे साथी, बेस का जो रेशियो होता है, बेस का
जो रेशियो होता है वो एरिया के रेशियो के इक्वल होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले वाले क्लास में आपको सिखा चुका हूं। ओके, तो क्या आप हमें बता सकते हैं इस वाले त्रिभुज में, ये देखिए पहले तो हम इस वाले त्रिभुज को ध्यान देते हैं, ठीक ना। तो ये दो बराबर भागों में बढ़ गया और यहां से इसको हम यहां से मिला देते हैं। ठीक, जब ये दो बराबर भागों में बढ़ गया है ये, तो इसका मतलब कि ये एक हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ओके, मान लेते हैं कि त्रिभुज इसका क्या हो जाएगा, एक, इसका भी त्रिभुज कितना हो जाएगा, एक। उसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, ये वाला एंगल ए डी बी में देखिए ए भी मिड पॉइंट को मिला रहा है, ये भी क्या है, मिड पॉइंट को मिला रहा है। ये दोस्तों ये मिड पॉइंट को मिलाएगा तो इसका जो रेशियो होगा, इसका रेशियो ये 2 हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, और ये 1 है तो बेस का रेशियो और एरिया का रेशियो। तो याद रखना एरिया को हम गोला करके दिखाते हैं और रेशियो को ऐसे साधारण में दिखा देते हैं, ठीक ना। ओके, उसी प्रकार ए भी 2 हो जाएगा और ए भी 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस का रेशियो ए डी सी में के त्रिभुज में देखेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ए और डी को हम बेस मानेंगे तो ये दो का अनुपात, ये 1 का अनुपात है। तो इसका मतलब कि ये 2 वाला 2 का त्रिभुज मतलब एरिया हो जाएगा, 1 वाला 1 का एरिया हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक। जब यहां तक समझ में आ गया तो फिर देखिए अब हम करेंगे क्या, इसको भी मिला देंगे और इस पूरे को मिला देंगे। दोस्तों याद रखिएगा, जब हम इस पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा 2 था, जब इसको हम मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पे मिला दिए हैं और इसको भी यहां से मिड पॉइंट पे मिला दिए, तो क्या ये 2 बराबर भागों में बट गया, बटा कि नहीं बटा। तो क्या इसको 1 हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ए भी 1 हो जाएगा और ए भी 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 दिखा कि नहीं, 6 बराबर भागों में एक एक करके बटा कि नहीं बटा। तो इसका मतलब कि जब 1 हो जाएगा तो सिंपल सवाल आपसे क्वेश्चन करेगा कि त्रिभुज बी जी डी का एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज बी जी डी इक्वल टू क्या होगा। तो हमें एक इक्वल टू होगा तो पूरा टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा, और हमें 1 का पूछ रहा है। ओके, तो समझ में आ गया कि 1/6 कैसे हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। साथियों अब अगला कंसेप्ट हमारा है कि जो मीडियन होता है वो एक ही पॉइंट से क्यों पास करता है, ये हमारा कंसेप्ट है। दोस्तों कुछ बाहर की आवाज वगैरह है तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, स्टूडियो थोड़ा सा मार्केट में इसलिए आवाज वगैरह आती है। तो हमें तीनों मीडियन एक ही बिंदु से क्यों पास होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट दो मीडियन को पहले कर लेते हैं। मान लेते हैं एक मीडियन यहाँ से और एक मीडियन यहाँ से। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, ठीक, ये हो जाएगा आपका F, ये हो जाएगा आपका E, ठीक, ये हो जाएगा B C और ये हो जाएगा A। तो हम लेट में BE एंड CF, ये क्या है, मीडियन है। ओके, ठीक ना। और यहां से इसको हम अपने पे मिला देते हैं, ठीक, और ये ओके, ये आपका क्या है, ग्रेविटी सेंटर जी है, जैसा कि आपको पता होगा कि ये 2 बराबर भागों में बांटता है, पता है ना, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉइंट। हम करेंगे क्या कि जो यहाँ जी है तो ए और जी जो है उतना ही के बराबर हम इस वाले रेखा को आगे तक बढ़ा देंगे। ओके, कोनो दिक्कत। यहां इसका नाम हम रख देते हैं के, और इसको भी हम क्या करते हैं, मिला देते हैं
बताएंगे। ये दोनों जो मीडियन है वो एक पॉइंट से जा रहा है। यदि हम प्रूव कर दें कि जो ये वाला मीडियन है इसको दो पार्ट में बांट रहा है, तो क्या हम इस तीसरे को भी प्रूव कर देंगे कि ना यहाँ ये मीडियन एक ही पॉइंट से जाएगा? हमें प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में क्या होना, बराबर होना चाहिए। हमको यदि प्रूव हो जाएगा तो क्या हमें पता चल जाएगा कि ये तीनों, ये भी रेखा इसी पॉइंट से गुजरेगी, ठीक है? क्योंकि मीडियन भाई अपने सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटती है, ऐसा कि मैंने आपको सिखाया है। तो उसी प्रकार यदि हम इन दोनों को बराबर सिद्ध कर दें, बराबर यदि हम प्रूव कर दें, तो समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई तीसरी भी क्या होगी, उसी पॉइंट से आएगी। ओके, कोई दिक्कत? ठीक, जैसे नो का जवाब आप देते रहिए। ए बी मिड पॉइंट है, ए बी मिड पॉइंट है, ठीक। तो दोस्तों इस रेखा को हम बी से लेकर के तक को मिला दिए हैं। आइए, त्रिभुज हो गया ए बी के। ओके, तो अब हमें ये बताइए कि ये मिड पॉइंट है और ए बी मिड पॉइंट है। तो किसी भी त्रिभुज में हम आपको बताया है कि किसी भी त्रिभुज के यदि मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये वाला जो रेखा होता है, ये वाला रेखा होता है, यदि ये 2x है तो ये x हो जाएगा, मतलब कि इसका आधा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो हम यहाँ पे जो FG होगा मेरे साथियों, वह FG जो होगा वह BK के 1/2 होगा। कोई दिक्कत? ठीक, अर्थात ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो जब ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा, तो ये सीधी रेखा गई है, तो क्या यही पैरेलल, ये भी पैरेलल हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा कि नहीं पैरेलल हो जाएगा? तो ये रेखा एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ठीक, तो समांतर हो गया। आगे देखिए, इसको भी हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक, मिला देंगे। तो अब देखिए, ए बी मिड पॉइंट है। अब कहेंगे सर ये मिड पॉइंट कैसे हो गया? तो हमने आपको बताया है कि जो एजी है, आपको यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि एजी इक्वल टू जी के करने पर मतलब कि इनको बराबर करने पर, समझना क्या? इनको बराबर यदि हम कर देंगे तो क्या ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक, चलिए। तो ये पूरा जो है ए से लेके जी तक और जी से लेके के तक की जो दूरी है वो आपस में क्या है, बराबर है, मतलब कि ये आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां से? ठीक, अब देखिए, जब ये आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा जी। जी मिड पॉइंट होगा, ई भी क्या है, मिड पॉइंट है। आप कहेंगे सर ई क्यों मिड पॉइंट है? क्योंकि भाई ये समान, ये वो है, मीडियन है। तो मीडियन हमेशा अपने सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, मिड वाले पॉइंट पे जाके पहुंचता है। इसका मतलब ए मिड, ए बी मिड। तो अब वो त्रिभुज भी यही वाला त्रिभुज हो गया कि ये वाला इसके क्या हो जाएगा, आधे हो जाएगा। तो हम फिर लिखेंगे कि जो ईजी है वो सीके के बटा के 2 होगा। कोई दिक्कत? जब ये बटा के 2 होगा तो इसका मतलब कि ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो यही रेखा यहां तक आई है, तो क्या मतलब ये भी पैरेलल हो जाएगा? पैरेलल होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? गुड। तो आपको, आप एक चीज पढ़े होंगे, समांतर चतुर्भुज। ये हो जाएगा जी, ये हो गया बी, ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा सी। इसी को उठा लिए, बी जी सी के को उठा के इधर ला दिए। समांतर चतुर्भुज में साथियों ये वाली रेखा इसके पैरेलल होती है, ये वाली रेखा इसके पैरेलल होती है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गया। पैरेलल एक दूसरे को दिख रहे हैं, गुड। जब एक दूसरे को दिख रहे हैं तो आपको पता होगा कि समांतर त्रिभुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को बराबर दूरी पर काट करता है, मतलब कि बराबर दूरी पे कट करता है। यदि ये 1 होगा तो ए भी 1 होगा, ए भी क्या हो जाएगा, 1 होगा, ए भी 1 होगा, मतलब कि बराबर दूरी पर क्या करता है, कट करता है। तो दोस्तों याद रखना, जब ये जो कर्ण होता है ये जब बराबर दूरी पर काटेगा तो आप बताएंगे कि क्या प्रूफ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कि ये दूरी आपस में बराबर हुई कि नहीं हुई?
ये आपस में बराबर हो जाएगी और ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यदि हम मान लेते हैं कि ये दूरी क्या है, 1, क्या मान लेते हैं, 1, तो क्या ये भी 1 हो जाएगा? ठीक, 1 हो जाएगा। तो एक ये दोनों मिला के है 1 के बराबर, मतलब कि जो जी के है, जी और के वाली जो दूरी 2 हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। तो यही से सिद्ध होता है मेरे साथियों, यही से सिद्ध होता है कि जो ए और जी अनुपात, जी और जो जी और डी का जो अनुपात है वो 2:1, यही से सिद्ध होता है। याद रखिएगा, ये 2:1 कहां से आता है, तो यही से आता है। ये हो जाएगा ए से लेकर जी तक का 2, जी से लेकर डी तक का 1, तो हो जाएगा 2:1। याद रखिएगा साथियों, ये इनके अनुपात बराबर होते हैं, ना कि इनके वैल्यू बराबर नहीं हो सकते, लेकिन इनके अनुपात बराबर होते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक, उसी प्रकार हम एक सिंपल त्रिभुज यहां पे ले लेते हैं। ठीक, तो यहां से ये हो जाएगा, यहाँ का मीडियन ये हो जाएगा और ये मीडियन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और यहाँ पे हो जाएगा ग्रेविटी सेंटर जी। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा साथियों, एजी अनुपात जीडी और बीजी अनुपात जीई और पीजी अनुपात जीएफ का जो होता है वो 2:1 होगा, 2:1 होगा, 2:1 होगा। याद रखिएगा, इनके अनुपात बराबर होते हैं, मान कभी बराबर नहीं हो सकता। इनके मान कुछ और हो सकते हैं, इनके मान जैसे में ये 6 हो सकता है तो ये 3 होगा, तो काटेंगे जब 3 एकम 3, 3 दूना के 6, तो 2:1 आ गया। समझ में आ गया? उसी प्रकार ये 8 हो सकता है तो ये 4 हो सकता है, ये 10 हो सकता है तो ये 5 हो सकता है। मतलब कि वैल्यू इसके बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन इनके रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिए। हाँ तो साथियों, आज का क्लास हुआ कंप्लीट। आज जो भी 3 कंसेप्ट था मैंने उसको आप अच्छे से समझा दिया है, और इसे आप अच्छे से नोट्स बनाइए, इसको रिवीजन करिए, और इसको 1-2 बार यदि आप और देख लेंगे नोट्स बनाने, एक बार तो आप लोग ऐसे देख लो, फिर नोट्स बना लो साथ में, इसके बाद फिर एक बार देख लो और नोट्स को देखते चले जाओ। इसके बाद आपके पास नोट्स रहेगा, उसी नोट्स पे आप लोग रिवीजन करते रहोगे, तो 10 मिनट में आप हर एक टॉपिक को चाहोगे तो कवर कर सकते हो, ठीक ना, अपने नोट्स से। इस चीज को आपको कंप्लीटली क्लास को देखना है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।